क्या कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे के साथ मर्ज कर लेना चाहिए? जल्दी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि ये इशू नया नहीं है बल्कि बहुत बार पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है। कुछ दिनों पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर डेवलपमेंट शोभा जी ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर रिक्वेस्ट की कि भारतीय रेलवे में कोंकण रेलवे का विलय कर लिया जाए। शोभा जी कोस्टल कर्नाटका के उडुपी चिक्कामंगलुरु से ही चुनाव लड़कर लोकसभा में आई है और इसी कारणवश जब वो रेलवे मिनिस्टर से मिली तो उन्होंने कहा कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है भारतीय रेलवे का, वो कोस्टल कर्नाटका के आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। वो चाहती है कि केआरसीएल को आईआर में मर्ज कर देना चाहिए और कर्नाटका गोवा का हिस्सा साउथ वेस्टर्न रेलवे के कंट्रोल में होना चाहिए और महाराष्ट्र का हिस्सा सेंट्रल रेलवे के कंट्रोल में होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार, मेरा मतलब है कि अगर विलय किया जाता है तो कैसे किया जाना चाहिए? जरूर हम इस वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ शोभा जी मंत्री जी को लेटर के बारे में याद दिलाती है जिसमें कारवार यशवंतपुर ट्राई वीकली ट्रेन को रिस्टोर करने की बात की थी और इसी मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही साउथ वेस्ट रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ट्रेन नंबर 06211/12 रनिंग बिटवीन यशवंतपुर मैंगलुरु जंक्शन इज रिस्टोर्ड टू रन अप टू कारवार। जी हाँ, इस ट्रेन को पहले कारवार और मैंगलुरु जंक्शन के बीच कैंसिल किया गया था और फिर आगे चलकर इसे फिर से रिस्टोर किया गया। अब इसे सहयोग कहिए या कुछ और, मंत्री जी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही ट्रेन को कारवार तक रिस्टोर कर दिया गया है और साथ ही में मैंगलुरु सेंट्रल मडगांव जंक्शन मैंगलुरु सेंट्रल डेली स्पेशल को भी चलाया गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। दिसंबर 2004 में बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर छपी थी कि कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में मर्ज किया जा सकता है। तब रेलवे बोर्ड ने केआरसीएल को आदेश दिए थे मर्जर प्रपोजल को सबमिट करने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के अनुसार मर्जर के लिए डेडलाइन है जून 2005। उस समय के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी ये बात कंफर्म की थी कि रेलवे ने केआरसीएल को मर्जिंग के लिए प्रपोजल सबमिट करने के लिए कहा है। उस वक्त मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने कहा था कि भारतीय रेलवे हर साल 300 करोड़ रुपए केआरसीएल को देती है केआरसीएल के कर्ज चुकाने के लिए और जब भारतीय रेलवे कोंकण रेलवे को टेक ओवर कर लेगी उसके बाद फाइनेंसिस को बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएगी और 2004 तक केआरसीएल पर भारतीय रेलवे के लगभग 2000 करोड़ रुपए बकाया थे। इसी के साथ केआरसीएल, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, पर कर्ज के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। वर्ष 2005-04 के लिए संचित घाटा 2350 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक था और अगर कोंकण रेलवे का विलय भारतीय रेलवे में हो भी जाता है तब भी भारतीय रेलवे को केआरसीएल के कर्ज से छुटकारा पाना आसान नहीं होने वाला। शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अनुसार मर्जर तभी हो सकता है जब केआरसीएल के सारे कर्ज चुका दिए जाए, अर्थात रेलवे तभी केआरसीएल को टेक ओवर कर सकता है जब वो उसके डेप्थ लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर कर ले। भारतीय रेलवे डेप्थ को इक्विटी में इस तरह कन्वर्ट करे कि रेलवे की इक्विटी 51% से 75% तक पहुंच जाए और इस तरीके से भी भारतीय रेलवे केआरसीएल को कम बोझ के साथ भी मर्ज कर सकती है। ये प्रपोजल तब के केआरसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि उन्होंने ये प्रपोजल भेजा था और इसी के साथ ये भी प्रपोजल भेजा था कि प्रेफरेंशियल इक्विटी में डेप्थ को कन्वर्ट करके भी कम बोझ के साथ भारतीय रेलवे में विलय करा जा सकता है, पर भारतीय रेलवे ने तब सभी प्रपोजल पर कोई भी फैसला नहीं लिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलकर फिर 2019 में भी दक्षिणा कन्नडा, जो कि एक रेल यूजर फोरम है, उन्होंने तब रेलवे मिनिस्टर से यही डिमांड किया कि गोवा और कर्नाटका के हिस्से को साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर और महाराष्ट्र को सेंट्रल रेलवे के अंडर यानी कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में मर्ज कर देना चाहिए। इसी के साथ ये भी मांग की कि सदर्न रेलवे, जो मैंगलुरु के 21 किलोमीटर के रेलवे रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसे साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर ले आना चाहिए। केआरसीएल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारतीय रेलवे यानी मिनिस्ट्री का
51% शेयर है, महाराष्ट्र का 22%, कर्नाटका का 15% और गोवा और केरला का 6% शेयर है। और इस कॉरपोरेशन की स्थापना जॉर्ज फर्नांडिस जी ने की थी 1990 में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जॉर्ज फर्नांडिस जी बेंगलुरु से ही थे। अब इतने सालों से कोस्टल कर्नाटक के लोग क्यों मर्ज करने की मांग कर रहे हैं? कई लोगों का ये भी कहना है कि कोंकण रेलवे कोस्टल कर्नाटका को कई साल से इग्नोर करते आया है। कई ट्रेन को कैंसिल कर देना, नई ट्रेन को ना इंट्रोड्यूस करना। कारवार जो कि एक रीजनल हेडक्वार्टर है, आप कारवार रेलवे स्टेशन को रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से ज़रा एक बार कंपेयर करके देखिए, आपको अपने आप फ़र्क समझ आएगा। पर क्या भारतीय रेलवे के साथ मर्ज होने के बाद क्या इन समस्याओं का हल हो जाएगा? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साउथ वेस्टर्न रेलवे का पूरा फोकस कहाँ रहता है आप सबको पता है। वास्को लौंडा रूट का इस्तेमाल साउथ वेस्टर्न रेलवे किस लिए करती है ये भी आप सबको पता है। फिर सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे का ज़्यादातर फोकस कौन से डिवीजन में रहता है ये भी आप सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। परेशानियों सिर्फ कोस्टल कर्नाटका के साथ है तो उसे कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सुलझा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेट्रो मैन श्रीधरन जी का इस पर क्या कहना है। अगर आप में से किसी को भी नहीं मालूम कि श्रीधरन जी कौन है तो मैं आपको बता दूं कि वो केआरसीएल के फाउंडिंग चेयरमैन थे। उनका कहना है कि भारतीय रेलवे पहले तो शुरुआत में इतने बड़े प्रोजेक्ट यानी कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट को फंड ही नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद एक जॉइंट वेंचर बनाया गया, सभी स्टेट्स ने फंड कंट्रीब्यूट किए। अगर कोंकण रेलवे का विलय भारतीय रेलवे में कर दिया जाता है तो स्टेट्स अपना कंट्रोल खो देंगी और टेक्निकली भी मर्जर पॉसिबल नहीं है जब तक कि कॉरपोरेशन द्वारा सारे कर्ज क्लियर नहीं किए जाते। और अगर कोई स्टेट निगलेक्टेड फील करता है तो अच्छा होगा कि वो कॉरपोरेशन के पास जाए, अपने इश्यूज को सॉल्व करे और नई ट्रेन चलाने के लिए राजी करे। पर अगर भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे को टेक ओवर कर लिया तो नई ट्रेन चलाने के लिए बहुत मुश्किलें होगी। ये सारी बातें मेट्रो मैन ने कही। कुछ साल पहले श्रीधरन जी ने यह भी प्रपोज किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल और न्यू मैंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट के रूट्स को कोंकण रेलवे के साथ मर्ज कर देना चाहिए, जो कि अभी सदर्न रेलवे के अंडर है। मेरा पर्सनली यही मानना है कि कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही कारण है जो आप चाहे तो मुझे कमेंट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। पर क्या इस प्रपोजल को भारतीय रेलवे एक्सेप्ट करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोंकण रेलवे के ऊपर कर्ज और भारतीय रेलवे भी फाइनेंशियली नहीं चाहेगी कि कोंकण रेलवे का भी फैक्टर उनमें ऐड हो जाए। पर नए रेलवे मिनिस्टर जो कि अलग सोचते हैं, आते ही उन्होंने ट्रेन 18 के रोल आउट प्लान को फास्टन करने के आदेश दिए। क्या पता कोंकण रेलवे के संदर्भ में भी कोई फैसला आगे चलकर लिया जाए। आपकी क्या राय है पूरे टॉपिक पर? कमेंट करके बताइए।